खाएगा पिएगा सो जाएगा, बस इतना ही काम। खाना पीना सोना, इसके अलावा आगे की कोई समझ नहीं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे संसार के जन हैं, इजगर समान भूत। और दूसरा दृष्टांत दिया महाराज ने, भूत रीछ पितर मत होई। भूत रीछ पितर ये सबको दुख देने वाले, इनका स्वभाव ही ऐसा ही है कि इनके अंदर प्रतिशोध की भावना होती है, बदले की भावना होती है। और प्रतिशोध की भावना होने से, बदले की भावना होने से ही वो भूत बनते हैं। द्वेष रह जाता है किसी के प्रति, तो द्वेष के कारण भूत बन जाते हैं और फिर भूत बनकर दुख देते हैं। तो इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि संसार के अंदर न कोई किसी को सुख पहुंचाता है, न कोई किसी को दुख पहुंचाता है। क्यों व्यर्थ में ही किसी के साथ द्वेष करते। ये बात कौन समझा रहे हैं? अयोध्या कांड में लखन जी समझा रहे हैं बात, निषाद राज से संवाद में। भोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान बैराग भगति रस सानी। काहुन कहूँ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। क्या समझा रहे लक्ष्मण जी निषाद राज को? ज्ञान भक्ति और विराग रस से सनी हुई बानी कह रहे हैं अपने मुखारबिंद से कि काहू न कहूँ सुख दुख कर दाता। न तो कोई किसी को सुख पहुंचाता है और न ही कोई किसी को दुख पहुंचाता है। सब अपने अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख प्राप्त करते हैं। जिन्होंने जैसे पूर्व में कर्म कमाए थे, सुकृत किया था, पुण्य का कार्य किया था, भलाई का कार्य किया था, उपकार का कार्य किया था, तो बदले में उन्हें सुख मिल जाता। और जिन्होंने ये सब काम नहीं कर निष्ठ काम किए थे, खोटे काम किए थे, जो नहीं करने चाहिए वो काम किए थे, तो उसके लिए बदले में फिर क्या मिलता है? दुख ही मिलता है। तो जो दुख मिल रहा है या जो सुख मिल रहा है उसको उपाने वाले, देने वाले कोई दूसरे नहीं, अपन स्वयं ही। अपने ही स्वयं के किए हुए कर्मों का फल अपने को प्राप्त करा रहे हो। जो भी दुख देने वाले दिख रहे हैं या सुख देने वाले दिख रहे हैं, वो केवल निमित्त मात्र है। उनको वो रण बदला उतारना है, इसीलिए वो रण बदला उतारने के लिए अपने साथ संयोग से संबंधित हुए हैं। और संयोग से संबंधित होकर ऐसा भुगतान कराने आते हैं। और अपन क्या कर लेते हैं? सुख पहुंचाने वालों के प्रति राग कर लेते हैं और दुख पहुंचाने वालों के प्रति द्वेष कर लेते हैं। लेकिन वो अपनी ही लिखी गई चिट्ठी को पढ़ाता है अपने को वापस कि देखो तुमने ऐसा किया था, इसलिए वापस ये सुख और दुख आपको भोगना पड़ रहा है। तो यही बात महाराज समझा रहे हैं कि किसी के साथ नया राग नहीं करना, किसी के साथ नया द्वेष नहीं करना। ये राग और द्वेष करोगे तो नए क्रियमान कर्म और बंध जाएंगे। ये सुख और दुख जो प्राप्त हो रहे हैं अपने प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हो रहे हैं, और प्रारब्ध तो भोग कर ही समाप्त किया जा सकता है। प्रारब्ध को समाप्त करने का और कोई तरीका नहीं है भोगे बिना। और प्रारब्ध को भोगते वक्त यदि अपने नए कर्म बांध लिए तो ये नए क्रियमान कर्म और आगे भोगने पड़ेंगे, तो उसके लिए फिर जन्म धरना पड़ेगा। तो इससे तो अच्छा है कि जो प्रारब्ध है उनको सुख पाकर भी भोग ले और वो समाप्त हो जाए। भोगने से ही समाप्त होंगे, इसके बिना तो समाप्त होंगे नहीं। और संचित कर्म जो है
बेकरनी के देश में दुनियात्मक सबद से, भजन से कटेंगे, प्रारब्ध कर्म भोगने से कटेंगे, और क्रियमान कर्म सदगुरु के ज्ञान से कटेंगे। सदगुरु के ज्ञान से बांधेंगे नहीं तो कटे हुए समझे, क्रियमान कर्म तो बांधते रहते हैं, तो वो संचित में जाते रहते हैं। यदि इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त हो जाए कि नया किसी के साथ राग नहीं करना, नया किसी के साथ द्वेष नहीं करना, तो ये नए क्रियमान कर्म बंधेंगे नहीं, और प्रारब्ध इस आयु अवधि में भुग जाएंगे, भोग लिए जाएंगे, और संचित जो है सदगुरु की कृपा से, दया से, मेहर से, निज नाम से कट जाएंगे। तो ऐसी खास बात महाराज बता रहे हैं, ईजगर समान भूत रीच पितर मत, लेकिन संसारियों की मत प्रतिशोध की भावना की रहती है, दुख देने की रहती है, तो वो भूत बन जाते हैं, पितर बन जाते हैं, और भूत पितर बनकर दुख देते हैं। और आगे महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे कि ऐसी मति नहीं करनी चाहिए, और जो कुछ भी अपने को सुख संपत्ति धन धाम मिला है, धरणी धाम धनु पूर परिवार, स्वर्ग नरक जहाँ लग व्यवहार, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल पर मारत नाही। क्या फरमा रहे महाराज कि अपने को धरनी मिला है, धाम मिला है, भरा पूरा परिवार मिला है, सुख मिला है, संपत्ति मिली है, वैभव मिला है, और किसी को स्वर्ग के जैसे सुख मिले हैं, और किसी को नारकीय दुख मिले हैं, तो वो सब जो है अपने ही पूर्व किए हुए कर्मों का परिणाम है। तो इनको देखकर देखिए सुनिए गुनिए मनमाही, मोह मूल परमार्थ। तो इनके मोह में बंद कर अपने परमार्थ को मत भूल जाना, इनको देखकर कि अपना काम मत भूल जाना। ये तो सब पुराने सहयोगी संबंध से मिले हैं, पुराना सहयोगी संबंध था, तो इनमें इतने रच पच मत जाना, इसके अंदर इतने मत उलझ जाना कि अपने परमार्थ इसके मोह के मूल के बंधन में इतने मत हो जाना, राग मत कर लेना, द्वेष मत कर लेना कि अपना परमार्थ ही होने से बाकी रह जाए। परमार्थ का कार्य प्राथमिकता के आधार से कर लेना, ये बात महाराज समझा रहे हैं कि थोरे ही मह सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। क्या करें, थोड़े से में ही सारी बात में समझा देता। थोरे मह सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। तू अपने मन को ला, चित्त को ला, और तेरी मति को, बुद्धि को भी ला यहाँ पर। ये किधर बाहर जा रही है तो उन सब को यहाँ ला। जो बात, जो शब्द मैं कहने जा रहा हूँ, उन शब्दों के ऊपर मन को, चित्त को और बुद्धि को लगा ले। थोड़ी सी शब्दों में सार गर्भित बात बता दे रहा हूँ। मैं अरु मोर तोरते माया, जय बस की ने जीव निकाया। क्या कह रहे हैं, इस माया ने सब जीवों को बस में कर रखा कि भाई मैं और तुम सब माया के बसीभूत हो रहे, माया के अधीन हो रहे। मैं अरु मोर तोरते माया, जय बस की ने जीव निकाया। ये जीव ईश्वर का अंश होने के बावजूद भी माया के वशीभूत हो रहा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो क्या कह रहे हैं महाराज कि कहाँ तक माया का पसारा है, कैसे समझें कि माया कहाँ तक हमको पकड़े हुए है, कैसे इस माया से अलग होंगे। तो हो गोचर जहाँ लग मन जाई, तहाँ लग माया जाने हूँ भाई। तेहि कर भेद सुनहु तुम सोहु, विद्या अपर अविद्या दो। दोनों का भेद बता रहा हूँ, विद्या का और अविद्या का। तो अविद्या के ऊपर विद्या है, जब अविद्या के ऊपर विद्या आ जाती है, अज्ञान के ऊपर ज्ञान आ जाता है, ऐसी समझ आ जाती है। क्या समझ समझा रहे कि गो गोचर जहाँ लग मन जाई, कहाँ लग माया जानो भाई। ये माया कहाँ तक समझे कि भाई जहाँ तक गो नाम इंद्रियों का है
और गोचर नाम दृष्टि गोचर होना, दिखाई देना, अनुभव में आना, सुनना, सूंघना, ये सारी जो इंद्रियां है, आंखें देखती है, कान सुनते हैं और नाक से सूंघते हैं, मुंह से बोलते हैं, रसना से स्वाद लेते हैं और स्पर्श से टच करते हैं। तो ये सब चीज़ें, यहाँ तक कि जो इंद्रियों से अनुभव में आने वाली चीज़ें हैं, वहाँ तक सब माया है। और इन इंद्रियों का राजा मन है। ये मन जो कुछ भी करता है, कराता है, वो भी माया का ही कार्य करता और कराता है। तो गो गोचर जहाँ लग मन जाई, मन कहाँ जाता है? कभी शब्द में जाएगा, कभी रूप में जाएगा, कभी रस में जाएगा, कभी गंध में जाएगा, कभी स्पर्श में जाएगा। मन को सारे यही सुख अच्छे लगते हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जहाँ तक ये मन इन इंद्रियों के सुखों में ही जाता रहेगा, तब तक तो आप माया ही समझो। तो मन की दौड़ कहाँ तक है? माया तक है मन की दौड़। मन की दौड़ माया से आगे नहीं है। तो इसीलिए कहा है कि इस मन को मार मरेगा सोई, परम धाम में वासा होई। जो इस मन को मार देगा, मन की मनोकामना नहीं रखेगा, मन के मनोरथ नहीं रखेगा, मन के संकल्प विकल्प नहीं रखेगा, वो निश्चित रूप से परम धाम का वासी हो जाएगा। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही, विधि का विधान मान, हानि लाभ सही है, राम 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 कहिए। तो गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। वो सब माया है। तो ये माया की परख बता दी, बहुत बड़ी बात सूक्ष्म में बता दी, थोड़े से शब्दों में बता दी कि समझ लो कि माया का जोर कहाँ तक चल रहा है, माया का प्रभाव कहाँ तक है। तहीं कर भेद सुनहु तम सोहु, ये भेद तुम सुनो। ये भेद समझ में आ जाएगा तो आपकी अविद्या, अज्ञान सब दूर हो जाएगा और उसके ऊपर, बुद्धि के ऊपर ज्ञान का विवेक जागृत हो जाएगा। बुद्धि के ऊपर जब तक ऐसा ज्ञान का विवेक जागृत नहीं होगा, तब तक संसार के चक्रव्यूह के अंदर ही उलझे रहोगे और कर्म कभी कट ही नहीं पाएंगे। कर्मों को नए नए बांधते जाओगे क्रियमान, और संसार वालों की जैसी मति है वैसी ही मति महाराज फरमा रहे हैं कि बनी रहती है कि इजगर समान भूत रीछ पित्तर मत होई, और बंदर मत गत झाण मुठ छूटे नहीं। देखो संसार वालों का और दृष्टांत देकर बताया कि बंदर की मति कैसी होती है। बंदर को बहुत लोभ की वृत्ति होती है, लालच की वृत्ति होती है। ऐसे ही महाराज में संसार वालों की मति भी बंदर की तरह है। कैसी बंदर की मति होती है कि जब शिकारी किसी बंदर को पकड़ना चाहता है तो वो क्या करता है, एक मटकी रखता है और उसका मुंह छोटा होता है और उसके अंदर चने भर देता है। सुराई जो भी चीज़ है जिसका मुंह छोटा हो उसके अंदर चने भर के रख देता है, और बंदर आता है, एक हाथ डालता है और मुट्ठी भर लेता है, और फिर लोभ होता है उसको कि फटाफट कोई आ नहीं जाए, उससे पहले मैं दोनों हाथ डाल के इसके सारे चने निकाल, तो दूसरा हाथ भी डाल देता हूँ साथ में और दोनों हाथों से भर लेता, चने भर लेता। अब फिर वो दोनों हाथों को भरे हुए चनों से निकालना चाहता है, वापस गए तो खाली थे लेकिन भरा हुआ निकालना चाहता है, तो भरे हुए चने से उसका हाथ निकलता नहीं है क्योंकि वो चौड़ा हो गया, और मुंह उसका जो है सकड़ा है। हाँ, मुंह उसका सकड़ा है और वो हाथ अंदर भरे हुए चने की वजह से। अब उसको लोभ ऐसा लगा हुआ है चनों का कि वो चनों को छोड़ता भी नहीं है और वो पकड़े रहता है और कोशिश करता रहता है निकालने की भरे हुए चनों के साथ हाथ को। तो इसी बीच में जिस शिकारी ने उस गड़े को रखा था वो पीछे से आकर बंदर को पकड़ लेता है और लोभ के वश वो छोड़ नहीं पाता, ऐसा लोभ है। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि संसार वालों की मति भी लोभ में लगी रहती है कि संसार के सुखों का लोभ ऐसा लगा रहता है कि उन लोभ को छोड़ नहीं पाते। शब्द रूप रस गंध स्पर्श शरीर के सुख और शरीर से संबद्ध संसार के सुख लेने के अंदर ऐसे लीन रहते हैं, मगन रहते हैं कि काल रूपी कुंजड़ा आकर पकड़ लेते हैं। खान पान मरकट की मुट्ठी
और काल कुंजड़ो लूटे। क्या कह रहे हैं महाराज कि ये खान पान के अंदर इतना उलझा हुआ है, इसको खान पान का लोभ इतना लगा हुआ है, ये रसना से खान पान का स्वाद नहीं छूटता। उन स्वादों के लोभ के अंदर ये काल रूपी कुंजड़ा वो खाने पीने के अंदर ही और सोने में ही इतनी उसकी मगनता ही है कि वो काल रूपी कुंजड़ा शिकारी आकर पकड़ लेता है उसे और फिर बार बार जन्म में और मरण में डालता रहता है। तो ऐसी मति हो रखी है संसार वालों की कि वो चाहे तो लोभ को छोड़ दे, खाने पीने का, सोने का और शब्द रूप रस गंध स्पर्श का, इस लोभ को छोड़कर चाहे तो परमात्मा का भजन करके इसी जन्म में परम पद को प्राप्त हो सकता है, लेकिन करता नहीं है। लोभ छूटता नहीं है। ऐसा लोभ जो लगा हुआ है वो लोभ छूटता नहीं है। अब लोभ नहीं छूटने की वजह से बार बार जन्म में आ रहा है और बार बार मरण में जा रहा है। तो ऐसी मति संसार वालों की हो रही है कि मूठ छूटे नहीं, कोई भी सुख प्राप्ति की इच्छा छूटती नहीं। जो सुख मिला हुआ है वो सुख भी कहीं छिन नहीं जाए, इसका भी भय बना रहता है। प्राप्त सुख नहीं चला जाए उसका भय है, और जो प्राप्त नहीं है वो प्राप्त करना है उसका लोभ है, उसका लालच है। जो चीज प्राप्त नहीं है उसका तो लोभ लालच लगा हुआ है कि मुझे चाहिए। तो महाराज कह रहे हैं कि जब तक ये सब चीजें चाहिएगी तब तक तो ये जन्म मरण में जाता आता रहेगा। चाहा चुहूड़ी रामदास नीचा सुही नीच, तू तो केवल ब्रह्म तो जो चाह न होती बीच। यदि ये चाहना नहीं होती सुख प्राप्ति की, इच्छा नहीं होती, वासना नहीं होती, आशा नहीं होती, तृष्णा नहीं होती, मनोरथ नहीं होता, मनोकामना नहीं होती, संकल्प नहीं होता, विकल्प नहीं होता, तो ये ब्रह्म ही था। और जब तक ये बनी रहेगी चाहना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प, तब तक ये जीव ही बना रहेगा। यही जीव भाव है। आत्मा शुद्ध चेतन होते हुए भी जीव भाव में आई हुई, तो इसका जीव भाव कैसे छूटेगा? क्या उपाय है इस जीव भाव को मिटाने का? केवल और केवल एक सद्गुरु का ज्ञान ही इस जीव भाव को मिटा सकता है, और राम जी के नाम का भजन ही इस जीव भाव से ऊपर उठा सकता है। भजन सुवासना जड़ जाए, दूजो और कोई नहीं है उपाय। एक भजन के अलावा दूसरा और कोई उपाय है नहीं। इस जीव भाव से ऊपर उठने का एक ही उपाय है कि जब इसे महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, जदियो निर्भय हो। जब इसे राम जी के नाम के सुमरण का, नाम का स्वाद आने लगे, नाम का रस आने लगे, राम रसायन प्रकट हो जाए, राम रस प्रकट हो जाए उसके गट के भीतर, सुखमणा में से अमृत झरने लगे, 1000 पांक के कमल से लगाकर अनंत पांक के कमल तक अमृत की बारिश होने लगे, बिरखा होने लगे, तो ऐसे आनंद की प्राप्ति के बाद उसका शब्द रूप रस गंध स्पर्श और खटरस स्वादों का रस, खट्टे मीठे चटपटे कड़वे कसैले, ये सब स्वादों का रस उसका फीका लगने लगेगा, और फिर वो संसार की ओर आसक्त नहीं होकर भजन के अंदर मगन रहेगा, भजन का आनंद लेता रहेगा। तो ये बात महाराज समझा रहे हैं कि बंदर मत गत जान, मूठ छूटे नहीं कोई। लेकिन संसारियों की मूठ सदगुरु के ज्ञान के अभाव में नहीं छूट रही। जिसको सदगुरु का ज्ञान मिला है वो तो आनंद मना रहा है, बाकी तो सब संसार में दुखी है। कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनबिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम का दास। तो बंदर मत गत जान, मूठ छूटे नहीं कोई, दृग मत या संसार की विष जुग तजो न जाए। महाराज कह रहे कि संसारियों की मति को धिक्कार है, इस संसार के विषयों के सुख को छोड़ नहीं सकते, छोड़ नहीं पा रहे। इतना समझाने के बावजूद भी नहीं छोड़ पा रहे, ऐसी समझ देने के बाद भी नहीं छोड़ पा रहे। इसीलिए महाराज समझा रहे कि सिमरण कर सुख राम के, तज कूकस विष खाए। सिमरण कर सुख राम के, तज कूकस विष खाए। क्यों ये कूकस और विष को खा रहा है? तो कूकस यानी कचरा, छिलके, कचरे छिलके, विष यानी विषय। इन विषयों को छोड़, कूकस को छोड़, कण को प्राप्त कर। जब तक कण नहीं मिलेगा तब तक ये आत्मा तृप्त नहीं होगी,
और आत्मा तृप्त नहीं होगी तो बार बार जन्म मरण में जाती आती रहेगी। आत्मा को कण क्या चाहिए? आत्मा को निज नाम चाहिए। ये निज नाम ही इस आत्मा का कण है, अन्न है, और बाकी राम नाम रूपी जल है। ये अन्न और जल जब तक इसे प्राप्त नहीं होगा तब तक ये आत्मा का जन्मना और मरना छूटने वाला नहीं है। तो खास बात यही बताई महाराज ने कि सिमरण कर सुखराम कह तज कुकस विष खा। क्यों तू विष और कुकस को खा रहा है? विषयों को क्यों खा रहा है? इसे छोड़, और छोड़कर क्या कर? भजन में लग जा। भजन के बिना मोक्ष होने वाला नहीं है। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन आन तजी जोरे। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन आन तजी जोरे। केवल भजिया मोख हुए रे, कर्म कीट सब जाय। केवल भजिया मोख हुए रे, कर्म कीट सब जाय। आवागमन ने अवतरे रे, तुम मिलो परम पद माय। आवागमन ने अवतरे रे, तुम मिलो परम पद माय। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन आन तजी जोरे। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन आन तजी जोरे। कल युग सत्य नाम है रे, आन धर्म सब झूठ। कल युग सत्य नाम है रे, आन धर्म सब झूठ। तप त्रेता सुथा कियो रे, गया वृक्ष फल ऊट। तप त्रेता सुथा कियो रे, गया वृक्ष फल ऊठ। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन आन तजी जोरे। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन आन तजी जोरे। केवल हर आराधिया रे, जीव शिव होई जाय। केवल हर आराधिया रे, जीव शिव होई जाय। पूर्ण पद परमात्मा सो, आपोई आप कहाय। पूर्ण पद परमात्मा सो, आपोई आप कहाय। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन आन तजी जोरे। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन आन तजी जोरे। आन धर्म सब बंद है रे, छूट सके नहीं कोई। आन धर्म सब बंद है रे, छूट सके नहीं कोई। जन्म धरे जुग के तिलारे, पशुआ पंखी होय। जन्म धरे जुग के तिलारे, पशुआ पंखी होय। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन आन तजी जोरे। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन आन तजी जोरे। साची कहे सुखे राम जी रे, सुनियो ज्ञानी आय। साची कहे सुखे राम जी रे, सुनियो ज्ञानी आय। केवल हर बिन भरम है रे, लख 84 जाय। केवल हर बिन भरम है रे, लख 84 जाय। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन आन तजी जोरे। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन आन तजी जोरे।
राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो माता जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान राम सभा में